हाय फ्रेंड्स। बहुत से लोग मुझे स्विच वर्ड्स के बारे में पूछते रहते हैं। तो स्विच वर्ड्स के बारे में ऐसा है कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, उनको कनेक्ट करके हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक पुशिंग टाइप होता है कि आपको धक्का देने के लिए, आपके आगे बढ़ाने के लिए, कहीं कहीं आप अटक रहे हैं तो उसको कैसे करना है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि ये तो विदेशों से आए हैं, तो क्या हमारे देश में ऐसी कोई पद्धति नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ये सब जितना भी आया है विदेशों से, या जितना भी आज लगता है कि इंग्लिश में है या दूसरी लैंग्वेजेस में है, या तो उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ हमारे देश में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, और ये स्विच वर्ड्स ही हैं, स्विच वर्ड्स या स्विच फ्रेसेस बोल दीजिए, वही हैं। और सबसे बड़ा नुकसान हमारे संस्कृत छोड़ने का हमें ही हो रहा है, क्योंकि हमारे जो जितना आपको बोलते हैं ना, पंडित लोग बहुत बार बोलते हैं कि ये वैदिक मंत्र का यूज़ कीजिए, वो उसका यूज़ कीजिए, या इतने का जाप कराइए, या इतने का पाठ कराइए, 1001 मंत्र बोलना है या 10,000 मंत्र बोलना है, उसका जाप कराने पड़ेगा आपको, ऐसा वैसा। तो वो सब सही है, एक्चुअली सही है। और कहाँ तक कैसे सही है वो बताती हूँ। मंत्रों का एक सिद्धि होती है, हर मंत्र आपके लिए कुछ ना कुछ जीवन में लेकर ही आता है, और बहुत ही पॉजिटिव लेकर आता है। आपके जीवन में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये सब मंत्रों का यूज़ किया जाता है। बट आज के ज़माने में हमको संस्कृत का ज्ञान ना होने की वजह से इसका हम भुगतान कर रहे हैं, और बहुत सारे गलत पंडित, सारे नहीं गलत होते हैं, कुछ एक गलत होते हैं। कुछ मछलियाँ तालाब में गंदी होती है जो सारे तालाब को गंदा करती हैं। तो वो गंदी मछली जो है वो आपको कहेंगी आप हमसे करवाइए, ये कराइए, वो पाठ कराइए, वो जप कराइए। मैं खासकर जप की बात कर रही हूँ। ये जप का बेनिफिट हमको तब मिलता है जब हम खुद करते हैं। तो यदि आपको 1008 या कुछ भी 10,000 मंत्रों का बोला है तो वो आपको करना है, तब उसका प्रॉपर बेनिफिट आपको मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि संस्कृत नहीं पढ़ने की वजह से हमारी आज की जनरेशन को, या उनको, हमको भी, बहुत सारे लोगों को, हमने तो संस्कृत पढ़ी है बचपन से, मैंने तो क्लास 1 से पढ़ी है। तो संस्कृत नहीं पढ़ने की वजह से हमें मंत्रों का सही उच्चारण नहीं आता। अब मंत्रों के साथ ये चीज़ है कि जब तक आप उनका सही उच्चारण नहीं करेंगे, वो मंत्र जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो सही उच्चारण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए अभी बहुत सारे लोग, अब सब इंग्लिश वाले हो गए, तो इंग्लिश का आ जाता है, तो स्विच वर्ड्स आ गए भाई कि आपको कोई चीज़ गुम गई है तो रीच बोलिए, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाने वाली है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ। तो ऐसे सारे बहुत सारे जो स्विच वर्ड्स हैं, जैसे टुगेदर हैं, मास्टर स्विच वर्ड्स अलग होते हैं। तो ऐसे ही जो मास्टर स्विच वर्ड्स हैं वो हमारे यहाँ बीज मंत्र कहलाते हैं, जो बहुत छोटे रूप में होते हैं, और उसका ज्ञान कोई देता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो भाई आपकी दुकान नहीं चलेगी। तो ऐसा हो जाता है कि बीज मंत्र इसलिए कोई बताता नहीं है जल्दी से। तो मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि ये इंग्लिश स्विच वर्ड से प्रॉब्लम होती है, ये होता है, हम बोल नहीं पाते, हम भूल जाते हैं, किसी को स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ता है। जैसे हमको वैदिक स्विच जो वैदिक मंत्र हैं वो हमको प्रॉपरली वही उसी तरीके से ही जाप करना होता है, वैसे ही इंग्लिश स्विच वर्ड्स होते हैं, वो आपको एज इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली, मतलब आपको यदि लार्ज अल्फ़ाबेट है तो लार्ज, स्मॉल अल्फ़ाबेट है तो स्मॉल, वैसे ही लिखेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो कोई भी चीज़ एकदम पर्टिकुलरली आप वैसे एज इट इज़ ही करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हम पहला स्विच वर्ड जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो है गम। हमारे देश में हर हिंदू परिवार जो है वो शुरुआत करता है तो गणेश जी की सी वंदना से ही शुरुआत होती है।
कहीं पे भी हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारा शुभारंभ गणेश जी की वंदना से ही होता है। तो ये स्विच वर्ड्स जो है वो गणेश जी की वंदना का ही स्विच वर्ड्स है। तो वो आप जब गणेश जी का ही स्विच वर्ड्स है, ये गणेश जी का बीज मंत्र है जो मैं बीज मंत्र बता रही हूँ आपको। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं कि अचानक आपको बुरे सपने आ रहे हैं, अचानक आपको बाधाएं आ रही हैं, आपका काम बहुत टाइम से लंबित पड़ा है और आपका काम बराबर हो नहीं रहा है, निजी संबंधों में अचानक से प्रॉब्लम आ गई है और यदि आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है, तब भी आप इसका उच्चारण करके, इसको बार बार बोल के, खासकर अब जब हम ये मंत्र बोलते हैं या स्विच वर्ड बोलते हैं, कोई भी चीज़ जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के एक बार करिए और रात को सोने से एक बार करिए तो भी बहुत फ़ायदा मिलता है। आप दिन भर भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो अपने लेफ़्ट हैंड पर या लेफ़्ट थाइस पर लिख भी सकते हैं ब्लू इंक से, है ना। और कई जो वैदिक आपके मंत्र हैं वो आप एक पेपर पे लिखिए, आप अपने पर्स में रखिए, अपने साथ रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ पे थोड़ी सी स्वच्छता हो, जहाँ पे थोड़ा सा हम पवित्रता हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी गंदे, मतलब पर्स में बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारा सामान रखती, तो ऐसे कुछ भी कहीं पे भी ऐसे कूड़े करकट की तरह, मतलब ऐसा कोई भी कागज डाल रहे हैं वैसा मत करिएगा। इसको बहुत प्रॉपर तरीके से रखिए। आप अपने जेंट्स लोग भी अपने पर्स में रख सकते हैं। तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं? इसका उच्चारण करते हैं गम गम गम। आशा है आप लोग को समझ में आ गया। इसी तरह दूसरा बीज मंत्र जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और सबको पता है, पर मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग तो बहुत यूज़ करते हैं, वो है ओम। अब ओम, जब आपको शांति पानी है जीवन में, आपको आध्यात्मिक शांति पानी है, आपको आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना है, तब ये ओम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो यदि आपके मन में शांति नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत शांति की ज़रूरत है, तो आप अपने ये इंडेक्स फिंगर फर्स्ट उंगली में, इसमें आप ओम लिख सकते हैं। आप चाहे तो हाथ में भी लिख सकते हैं, तो और अपने सेम कागज़ में लिख के अपने साथ रख सकते हैं। और उसका दिन में अनेकों बार, इनको जब भी आप उच्चारण करें, इनका जाप करें, तो कृपया करके संख्या न गिने। ऐसे तो हम 108 बोलते हैं, परंतु उसमें भी गिनना नहीं होता है। आप माला लेके और कैसे लेके कर सकते हैं, तो वो 108 हो जाता है। पर जनरली आप दिन भर बोलते रहिए, आप अनेकों बार बोलते रहिए, जब भी आपको ध्यान आए तब बोलते रहिए, तो इसके कोई भी दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। हमेशा आपको इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये मेरी सीरीज़ पसंद आई होगी। तो इसके बारे में यदि आप और कुछ भी कहना चाहते हैं या मुझे और कोई चीज़ आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई परेशानी के लिए आपको कोई वैदिक मंत्र चाहिए या कुछ चाहिए, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताइए। और अपने सब, आप चाहे तो मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, वैदिक मंत्रों की नहीं, मैं टैरो की, न्यूमरोलॉजी की अगर पर्सनल कंसल्टेंसी देती हूँ, तो आप उसकी पर्सनल कंसल्टेंसी मुझसे ले सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।